नमस्कार दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने पोरीफेरा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई थी जो पार्ट 1 है। और आज हम पोरीफेरा फाइलम से संबंधित एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की दूसरी वीडियो पार्ट 2 बना रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जेएस बायोगुरु चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, स्पंज कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं या मोनोब्लास्टिक होते हैं या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों को पता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इसका आंसर बी सही होगा, क्योंकि आउटर लेयर क्या होती है, पिनेकोडर्म, और अंदर की लेयर क्या होती है, कोएनोडर्म। तो इस प्रकार 2 लेयर होती है, तो स्पंज जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, यानी एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसकी जीवन चक्र में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। क्या है? ए, स्पंज। स्पंज का एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है। और इस एम्फीब्लास्टुला लार्वा की एक खास बात होती है कि इसके अगले भाग में फ्लैजिला होते हैं और पिछले भाग में फ्लैजिला नहीं पाए जाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज द स्पंजोसील इज लाइंड बाय कोएनोसाइट सेल्स, यानी कि किस प्रकार के कैनाल सिस्टम में जो कोएनोसाइट्स हैं वो स्पंजोसील को घेरे रहती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम में जो स्पंजोसील कवर्ड होती है वो कोएनोसाइट्स द्वारा होती है। एस्कन टाइप जो कैनाल सिस्टम होता है वो सबसे सिंपल होता है और यह ल्यूकेसोलोनिया में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, एस्कन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग स्पीकूल्स आर फाउंड इन, स्पीकूल्स किस में पाई जाती है? स्पॉन्जिया, हर्डमानिया, यूप्लक्टेरा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड सी, यानी कि स्पॉन्जिया में और यूप्लक्टेरा में। हालांकि हर्डमानिया में भी होती हैं, लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसी बननी है कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। क्या है? करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज आर स्पंज, इनमें से कौन सा एनिमल स्पंज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेलिसार्का एंड ओस्केरेला। क्या बोला मैं? हेलिसार्का एंड ओस्केरेला, यानी कि इसका सी ऑप्शन ठीक है। तो बात कर लेते हैं, ये सियोना क्या है? ये स्पंज नहीं है। प्रोटीरोस्पोंजिया क्या है? प्रोटीरोस्पोंजिया ये स्पंज नहीं है बल्कि एक प्रोटोजोवन है। और ये जो प्रोटोस्पोंजिया है ये फाइलम प्रोटोजोआ और फाइलम पोरीफेरा के बीच संयोजी कड़ी अर्थात कनेक्टिव लिंग है। और प्रोटीरोस्पोंजिया ये जो है ये टर्माइट की बक्कल कैविटी में पाया जाता है और सेलुलोज का पाचन करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है, हेलिसार्का एंड ओस्कोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज लैक्स स्पिक्यूल्स बट हैज स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स, मतलब ये है कि इनमें कौन से स्पंज ऐसे हैं जिनमें स्पिक्यूल्स तो एब्सेंट होती हैं लेकिन स्केलेटन पाया जाता है वो भी स्पॉन्जिन फाइबर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। कौन सा? सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि स्पॉन्जिया एंड फाइलोस्पोंजिया दोनों में स्पिक्यूल्स एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज हैज ए स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, इनमें से कौन सा स्पंज ऐसा है जो स्पॉन्जिन फाइबर का कंकाल रखता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फाइलोस्पोंजिया। क्या है? फाइलो
स्पॉन्जिया, यानी कि सी आंसर इसका ठीक है। अब ये आप जानते ही हो चैलिना क्या है, ये भी स्पंज है जिसे मरमेड ग्लव्स कहते हैं। ये हेलिकोंड्रिया है, हेलिकोंड्रिया भी एक स्पंज है, और हेलिकोंड्रिया को मैंने बताया था क्या कहते हैं, ब्रेड स्पंज भी कहते हैं। क्यों पैटिल वालों, ब्रेड स्पंज भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, यानी कि स्पॉन्जिन फाइबर का स्केलेटन फाइलोस्पोंजिया में पाया जाता है। कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंज, यानी कि कौन सी ऐसी सेल्स हैं स्पंज में जो भोजन का स्टोर करती हैं, उन्हें संचय करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थीसोसाइट, यानी कि डी ऑप्शन ठीक है। थीसोसाइट भोजन को स्टोर करती है। तो पिनेकोसाइट्स क्या है, पिनेकोसाइट आप जानते हो बाहर की लेयर जो होती है आउटर लेयर पिनेकोडर्म होती है, पिनेकोसाइट से मिलकर बनी होती है। और कोएनोसाइट्स वो इनर लेयर होती है कोएनोडर्म, कोएनोडर्म में कोएनोसाइट्स पाई जाती हैं, कोएनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड होती हैं। और ट्रोफोसाइट्स क्या करती हैं, ये भी न्यूट्रिशन से पोषण से संबंधित सेल्स होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी थीसोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाथ स्पंज किसे कहते हैं, आप लोग जानते हो बाथ स्पंज किसे कहते हैं। बाथ स्पंज क्या है, यूस्पोंजिया, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा यूस्पोंजिया। यूप्लेक्टेला को आप जानते हो वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। गोर्गोनिया को आप जानते हैं क्या कहते हैं, सी फैन कहते हैं। और बलेला लिटिल सेल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यूस्पोंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ब्लास्टोपोर से बनता है, ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू, यानी ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, तो ब्लास्टोपोर से जो बनता है वो बनता है माउथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जो प्रोटोस्टोम हैं उनमें ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनेगा, और जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं एनिमल्स उनमें ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए माउथ बनता है। नेक्स्ट, विच स्पंज इज डेट्रीमेंटल टू फल इंडस्ट्री, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी क्लियोना। क्लियोना आप जानते हो, क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं। यह जो मोती बनाने वाले मोलस्कन हैं जैसे कि पिंकटाडा वल्गेरिस, उनके सेल और कवच में छेद कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी क्लियोना। आप लोग जानते हो साइकन को क्या बोलते हैं, साइकन को बोलते हैं अर्न या क्राउन स्पंज। क्या बोलते हैं, अर्न या क्राउन स्पंज। ये स्पंज आप जानते हो बाथ स्पंज है। ग्लास स्पंज आप कौन सा है जानते हो, हाइलोनिमा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, आप लोग जानते हो आसानी से, देखो करेक्ट आंसर इसका डी होगा साइकोन। ये तो पोरीफेरा फाइलम का नहीं मिला। तो ओवेलिया क्या, ओवेलिया आप जानते हो, ओवेलिया सिलेंटिटा फाइलम का है। और प्लेनेरिया, प्लेनेरिया प्लेटीहेलमिन्थीज का एनिमल्स है। फेसियोला ये भी प्लेटीहेलमिन्थीज का एनिमल्स है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट, विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पंज, कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो केवल स्पंजों में पाई जाती हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा कोएनोसाइट। क्या है, कोएनोसाइट, यानी बी ऑप्शन ठीक है। कोएनोसाइट्स पोरीफेरा फाइलम का यूनिक करेक्टर है। ये किसी अदर फाइलम में कोएनोसाइट्स सेल्स नहीं पाई जाती, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द कैनाल सिस्टम स्पंजोसील इज लाइंड बाय कोएनोसाइट। तो कोएनोसाइट सेल से स्पंजोसील कवर्ड होती है किस में, किस प्रकार के कैनाल सिस्टम में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एस्केनोइड कैनाल सिस्टम। जो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम होता है जो कि ल्यूकोसोलोनियम में पाया जाता है, उसमें जो स्पंजोसील है वो कोएनोसाइट सेल से घिरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए सही है। साइकन टाइप आप जानते हो किस में पाया जाता है, साइकन में। और ल्यूकन टाइप किस में पाया जाता है, स्पॉन्जिला में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द फ्रेश वाटर स्पंज इज, इसमें से लवणीय जल यानी फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पंज कौन सा, आप लोग जानते हो। फ्रेश वाटर में कौन सा पाया जाता है, स्पॉन्जिला पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्रेंशिया क्या है, ये भी कैलकेरिया का स्पंज है। ये प्लक्टेला बता ही दिया, ये स्पंज बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पंज, इसमें कौन सा स्पंज नहीं है, तो देख लेते हैं। ये स्पंज, ये तो स्पंज है। स्पॉन्जिला, ये भी स्पंज है। प्रोटीरोस्पॉन्जिया, ये स्पंज नहीं है। तो क्या है प्रोटीरोस्पॉन्जिया, क्या ये एक प्रोटोजोआ है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रोटीरोस्पॉन्जिया क्या है, प्रोटोजोआ है और ये टर्माइट की गठ में रहता है और पोरीफेरा और प्रोटोजोआ संघ के बीच में संयोजी कड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जबकि क्लियोना क्या है, क्लियोना भी स्पंज है, जिसे बोरिंग स्पंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलोनिया इज कॉल्ड, यानी कि जो ल्यूकोसोलोनिया में कैनाल सिस्टम है उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कन टाइप, बी ऑप्शन ठीक है। एस्कन टाइप पाया जाता है ल्यूकोसोलोनिया में, जबकि साइकन टाइप पाया जाता है साइकन में, और ल्यूकन टाइप पाया जाता है स्पॉन्जिला में। और रैगन टाइप ये ल्यूकन टाइप की ही एक अवस्था है, एक लार्वल अवस्था है। रैगन टाइप क्या है, ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम की एक लार्वल फॉर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पंज इज नाउन एज, तो जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता कुछ स्पंज का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम पैरेन्काइमूला। क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमूला। इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये बेलीजर लार्वा किस में पाया जाता है, बेलीजर लार्वा को हम बोलते हैं ग्लोचिडियम। मेरे साथ बोलो जरा पैटल वालों, ग्लोचिडियम। क्या, ग्लोचिडियम। तो ये ग्लोचिडियम पाया जाता है यूनियम में। यूनियम मतलब सीपी में, यानी मोलस्का फाइलम की एक एनिमल है यूनियम, उसमें बेलीजर लार्वा या ग्लोचिडियम लार्वा पाया जाता है। जबकि ट्रोकोफोर जो लार्वा होता वो किस में होता, नेरिस में होता। किस में होता, नेरिस में होता। किस में होता, नेरिस में होता। और बाइपिनीरिया जो लार्वा होता वो किस में होता, ये स्टारफिश में पाया जाता। किस में पाया जाता, स्टारफिश में पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन स्पंज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीबोसाइट इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्यूल्स, यानी कि स्पंजों में कौन सी सेल्स हैं, अमीबोसाइट किस में मॉडिफाइड हो जाती हैं, जो भोजन का स्टोर करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी थीसोसाइट। थीसोसाइट जो फूड को स्टोर करती हैं स्पंज। और जो टोफोसाइट्स हैं ये न्यूट्रिशन अर्थात ये भी पोषण का कार्य करती हैं। और जो कोलेनोसाइट्स हैं, कोलनसाइट्स, ये संभवतः नर्वस सिस्टम का काम करती हैं, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम तो एब्सेंट होता है स्पंजों में, तो शायद संवेदना ले जाने का कार्य कोलन साइट्स करती हैं। और मायोसाइट्स को आप जानते हो, मायोसाइट्स क्या करती हैं, जो ओस्टिया होते हैं और जो ओस्कुलम है उसे रेगुलेट करती है, यानी कि वाटर करंट पर ये अपना नियंत्रण रखती हैं मायोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, ल्यूकन टाइप जो कैनाल सिस्टम है किस में पाया जाता है, मैंने पहले ही बताया था स्पॉन्जिला में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ल्यूकोसोलोनिया में क्या पाया जाता है, एस्कन टाइप। साइकन में किस प्रकार का पाया जाता है, साइकोनोइड टाइप। और यूप्लेक्टेला आप जानते हो ये क्या है, यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल फाउंड इन जैम्ब्यूल ऑफ स्पॉन्जिला आर, यानी कि स्पिक्यूल्स के प्रकार जो कि स्पॉन्जिला के जैम्ब्यूल्स में पाए जाते हैं। तो स्पॉन्जिला में जो स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं वो मोनोएक्सोन टाइप की पाई जाती हैं। किस प्रकार की पाई जाती हैं, मोनोएक्सोन टाइप की पाई जाती हैं। और ट्राईएक्सोन टाइप की जो स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं वो ग्लास रोप स्पंज में पाई जाती हैं, अर्थात हाइलोनीमा में पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी मोनोएक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
द टर्म ओस्टिया इज एसोसिएटेड विद, जो टर्म ओस्टिया है वो किससे संबंधित है? तो आप जानते हो ओस्टिया जिसके द्वारा वाटर करंट स्पंज की बॉडी में वाटर एंटर करता है, तो ये कैनाल सिस्टम का पार्ट है। तो ये किस में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? ए होगा। पोरीफेरा में ओस्टिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन स्पंज प्रोसोपाइल इज ए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। यानी कि स्पंज में प्रोसोपाइल जो है वो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इन करंट कैनाल विद रेडियल कैनाल। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे। वाटर एंटर करा स्पंज की बॉडी में किसके थ्रू? ओस्टिया के थ्रू, और वो वाटर किस में आ गया? इन करंट कैनाल में आ गया। किसके थ्रू आया इन करंट कैनाल में? ओस्टिया के थ्रू। अब इन करंट कैनाल से वो जो वाटर है वो जाएगा रेडियल कैनाल। किस में जाएगा? रेडियल कैनाल। तो इन करंट कैनाल से जो रेडियल कैनाल में वाटर जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा? प्रोसोपाइल के थ्रू। किसके थ्रू? प्रोसोपाइल के थ्रू। अब वो रेडियल कैनाल से जाएगा फिर स्पंजोसील में, यानी कि स्पंज की कैविटी में, तब वो जाएगा प्रोसोपाइल के द्वारा। क्या बोला मैं? प्रोसोपाइल। दोबारा सुनेंगे। वो जाएगा किससे? रेडियल कैनाल से स्पंजोसील में जाएगा एपोपाइल्स के द्वारा। किसके थ्रू? एपोपाइल्स के द्वारा। जबकि प्रोसोपाइल्स के द्वारा कहाँ से आएगा? इन करंट से कैनाल से रेडियल कैनाल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलाइजेशन इन स्पंज अकर्स। जो फर्टिलाइजेशन है स्पंज में कहाँ होता है? आपको बताया था इंटरनली होता, लेकिन इंटरनली कहाँ होता? मीजेनकाइम में होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंटरनली इन मीजेनकाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द स्पंज वर क्लासिफाइड विद प्लांट्स टिल द डिस्कवरी ऑफ, यानी कि स्पंजों को प्लांट के साथ रखा जाता था जब तक किसकी खोज नहीं हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी। यानी कि स्पंजों को पहले जंतु या एनिमल्स नहीं माना जाता था, उन्हें प्लांट ही माना जाता था। लेकिन जब इसमें कैनाल सिस्टम यानी वाटर कैनाल सिस्टम की खोज हुई तब उसके बाद स्पंजों को एनिमल मान लिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर सेल टाइप्स इन स्पंज, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी सेल्स है जो अन्य सेल्स को की उत्पत्ति भी कर सकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्कियोसाइट्स। मेरे साथ बोलो जरा, क्या? आर्कियोसाइट्स। क्योंकि आर्कियोसाइट सेल को बोलते हैं टोटिपोटेंट। क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आर्कियोसाइट सेल्स में अन्य सभी प्रकार की सेल्स की ओरिजिन या पैदा करने की क्षमता होती है। आर्कियोसाइट्स अन्य सभी प्रकार की सेल्स को बना सकती हैं, इसलिए आर्कियोसाइट्स को टोटिपोटेंट सेल्स भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल स्पंज, ऐसा कौन सा करेक्टर्स है स्पंज में जो यूनिवर्सल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? प्रेजेंस ऑफ स्पंजोसील, डी। यानी कि स्पंज की जो कैविटी होती है उसे हम स्पंजोसील बोलते हैं या पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिक्यूल इन स्पंज आर फॉर्म्ड बाय, स्पंजों में जो स्पिक्यूल्स होती हैं वो किसके द्वारा उनका निर्माण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि स्क्लेरोब्लास्ट। क्या हो जाएगा? स्क्लेरोब्लास्ट।
स्क्लेरोब्लास्ट के थ्रू स्पिक्यूल्स या कंकाल का निर्माण होता है स्पंजों में। और कोएनोसाइट्स आप जानते हो, ये जो इनर लेयर है उसमें कोएनोसाइट्स पाई जाती हैं। और जो मायोसाइट्स हैं आप जानते हो, मायोसाइट्स ये ओस्टिया और ओस्कुलम के चारों ओर पाई जाती हैं और वाटर को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम फॉर, अभी मैंने बताया था जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है उसका सेकंड नाम क्या है, स्पंजोसील है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। स्पंजोसील को क्या कहते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। और ये जो स्यूडोसील है ये किस में पाई जाती है, ये निमेटेहेलमिन्थीज में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, निमेटेहेलमिन्थीज में। और जो डी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये किस में पाई जाती है, ये सीलेंटेटा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, सीलेंटेटा में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। स्पंजोसील को पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पंज आर कॉल्ड, यानी कि स्पंज में जो कसाव युक्त कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो आप लोग जानते हो पिनेकोसाइड, इसमें तो फ्लैजिला नहीं होती। बी कोएनोसाइट्स, हाँ कोएनोसाइट्स में फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। कोएनोसाइट्स को कॉलर सेल्स या फ्लैजिलेटेड सेल्स भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पोरोसाइट आप जानते हो, पोरोसाइट ये पोर को या ओस्टिया को रेगुलेट करती हैं। थीसोसाइट भोजन को स्टोर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द डायमीटर ऑफ ओस्टिया इन स्पंज इज रेगुलेटेड बाय, यानी कि ओस्टिया का जो डायमीटर है, व्यास है, स्पंज में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोसाइट। क्या हो जाएगा, डी आंसर, मायोसाइट्स। कोएनोसाइट्स के बारे में बता दिया हमने, ये इनर मेम्ब्रेन पर होती है। पिनेकोसाइट आउटर मेम्ब्रेन पर होती है। पोरोसाइट ये भी ओस्टिया के डायमीटर को कंट्रोल करती है, लेकिन पोरोसाइट प्री मैच्योर जो स्पंज है उसमें काम करती है। और जो मायोसाइट होती है जो मैच्योर स्पंज में फंक्शन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन स्पंज द डायमीटर ऑफ ओस्टिया रेगुलेटेड बाय, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। तो अभी तो इसका आंसर बताया था मायोसाइट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन स्पंज प्रोसोपाइल इज, ये भी बता दिया था। स्पंज में प्रोसोपाइल जो क्या करता, प्रोसोपाइल यानी कि जो इनकरंट कैनाल हैं वो रेडियल कैनाल में ओपन होती है, किसके थ्रू, प्रोसोपाइल के थ्रू। किसके थ्रू, प्रोसोपाइल के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Which one of the following is the correct sequence of descending hierarchical taxa when classifying cycle, यानी कि इसमें जो साइकन का जो क्लासिफिकेशन है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी कि पैरोजोआ, पैरोजोआ क्या, शाखा यानी ब्रांच। और साइकन का जो फाइलम क्या है वो पोरीफेरा। और इसकी जो क्लास है क्या है, कैलकेरिया। तो ब्रांच हो गई साइकन की पैराजोआ, फाइलम हो गया पोरीफेरा और क्लास हो गई कैलकेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंज आर फॉर्म्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्लेरोब्लास्ट। क्या हो जाएगा, सी, स्क्लेरोब्लास्ट। नेक्स्ट, ए स्पंज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो एक स्पंज जो है वो अच्छी तरीके से पहचाना जा सकता है किसके थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोएनोसाइट्स। जैसा कि अभी बताया था कि कोएनोसाइट यूनिक कैरेक्टर्स है स्पंज का। कोएनोसाइट्स किसी भी अन्य फाइलम में नहीं पाई जाती, केवल स्पंज में ही कोएनोसाइट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स
स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंज, यानी कि कौन सी सेल्स स्पंज में फूड को, भोजन को स्टोर करती हैं। तो ये तो पहले ही बता चुके हैं। इसका करेक्ट जो आंसर होगा, सोचो कौन सा होगा। पिनेकोसाइट तो बाहर वाली लेयर की सेल्स है, कोएनोसाइट्स अंदर की लेयर की, और ट्रोफोसाइट जो है ये न्यूट्रिशन यानी पोषण से संबंधित है। थीसोसाइट, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, थीसोसाइट। थीसोसाइट में ही भोजन रिजर्व रहता है या स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एस्केनोइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन, यानी एस्कन टाइप जो कैनाल सिस्टम है वो किस में पाया जाता है? ये तो कई बार आ चुका है। एस्कन टाइप पाया जाता है कैनाल सिस्टम ल्यूकेसोलोनिया में, यानी कि सी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साइकन का पोलाब्लास्टूला, होलोब्लास्टूला ऑफ साइकन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्फीब्लास्टूला। क्या होगा? एम्फीब्लास्टूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? ए ऑप्शन ठीक होगा। साइकन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और कहाँ होता? मीजनकाइम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोएनोसाइट्स आर फाउंड इन, तो कोएनोसाइट्स किस में पाई जाती हैं? आप लोग ज़रा गैस करो किस में पाई जाती हैं? साइकन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, साइकन में। प्रोटीरोस्पॉन्ज हमने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्पीक्यूल्स आर फाउंड इन, तो स्पीक्यूल्स किस में पाई जाती हैं? इसकी बात कर लेते हैं। साइकन, यूस्पोंजिया, हाइडमानिया एंड साइकोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, हाइडमानिया एंड साइकोन। साइकोन तो पोरीफेरा का है, लेकिन हाइडमानिया जिसे समुद्री पिचकारी बोलते हैं ये प्रोटोकोर्डेट है, यानी कि ये कोर्डेटरी है हाइडमानिया, ये नॉन कोर्डेट नहीं है। हाइडमानिया को समुद्री पिचकारी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्टिलाइजेशन इन साइकोन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन किस में होता है साइकन में? आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं किस में होता। लगाइए, बी आंसर ठीक होगा इसका, विद इन कोएनोसाइट्स। किस में होगा? विद इन कोएनोसाइट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी इन, यानी कि जो ग्रीन ग्लैंड्स हैं वो उत्सर्जी होती हैं और किस में पाई जाती हैं? तो देख लेते हैं इसका। ग्रीन जो ग्लैंड्स हैं उन्हें एंटीनेरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीनेरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? एंटीनेरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो एंटीनेरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स बात एक ही है, और ये पाई जाती है प्रॉन में। किस में पाई जाती है? प्रॉन में। प्रॉन मतलब झींगा, तो झींगे में ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। अब है अर्थवर्म केंचुए में, तो केंचुए में क्या पाई जाती है? क्लोरोगोगेन। क्या बोला मैं? क्लोरोगोगेन। केंचुए में क्लोरोगोगेन जो सेल्स होती हैं वो उत्सर्जी सेल्स होती हैं। और पाइला में कैवर ऑर्गन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैवर ऑर्गन। क्या बोला मैं? कैवर अंग पाइला में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग्रीन ग्लैंड्स का वो ए होगा, प्रोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओलिएंथस स्टेज इज सीन इन द डेवलपमेंट, ओलिएंथस जो स्टेज है वो किसके डेवलपमेंट में हमें दिखाई देती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, साइकोन में। क्या होगा? साइकोन में। तो इस प्रकार ये पोरीफेरा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती है। ये एमसीक्यू की, पोरीफेरा एमसीक्यू की सेकंड नंबर की वीडियो है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दें।
और सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।